बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुताला कुरान हकीम बराए जमात हम सबक नंबर 12 सूरह नहल आयत 1 ता 65 की मशक़ी सवालात की इंतहाई आसान जवाबात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो चलें सबक का आगाज़ करते हैं। पहले हम सूरह नहल का तारुफ और कुछ अहम मौज़ूआत जो हैं उन पे बात करेंगे। तो सूरह नहल शहद की ठीक है, नहल अरबी में शहद की मक्खी को कहते हैं। तो यहाँ ये हमारे पास थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। नहल अरबी में शहद की मक्खी को कहते हैं, चूंकि इस सूरत में अब इस तरह अभी ठीक हो गया। नहल अरबी में शहद की मक्खी को कहते हैं, चूंकि इस सूरत में मक्खी का जिक्र है, इस मुनासबत से इस सूरह का नाम सूरह नहल रखा गया है। सूरह नहल मक्की सूरत है, यानी मक्का में नाजिल हुई थी। ये सूरत नज़ुल के एतबार से 70वें नंबर पर है। ये सूरत तरतीब जमाई के एतबार से 16वें नंबर पर है और इसमें कुछ 16 रकू और 128 आयत हैं। सूरह नहल के अहम मौज़ूआत मदरजा झेल हैं। इसमें अल्लाह की वहदानियत, बातिल मबूदों की बेबसी, क़यामत के दिन मुशरिकीन की रसवाई, हिजरत मदीना का जिक्र, अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र, जहाद के लिए दिफाई साजो सामान की तैयारी का बयान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों पर गवाह बनाने का बयान, मोमिन मर्दों मोमिन औरतों को सब्र पर बेहतरीन अजर देने का जिक्र किया गया है। अब मश्क है, इसकी आते हैं। पहला सवाल है, खाली जगह पुर कीजिए। आयत नंबर 14 में जिक्र है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल यानी रिज़्क में तलाश करो और उसका शुक्र करो। आयत 29 के मुताबिक जहन्नम तकब्बर करने वालों के लिए बहुत बुरा ठिकाना है। आयत नंबर 32 में जिक्र है कि मौत के वक्त मुतय्यन को फरिश्ते सलाम करते हैं और उन्हें जन्नत की खुशखबरी देते हैं। आयत नंबर 36 के मुताबिक तमाम रसूलों ने अल्लाह ताला की इबादत करने और तागूत से बचने की दावत दी। आयत नंबर 63 के मुताबिक शैतान नाफरमानों को उनके अमाल मज़य्यन करके दिखाता है। उसके बाद सवाल नंबर 2 दर्जन सवालात के जवाबात मुतल्लिका आयात की रोशनी में तहरीर कीजिए। पहला सवाल, पहले रकू में चौपायों से हासिल होने वाले किन फवाइद का जिक्र किया गया है? चौपाए उस जानवर को कहते हैं जो 4 पैरों से चलता है। तो इसका जवाब हम यूँ देंगे कि सूरह नहल के पहले रकू में चौपायों के मज़ेदार झेल फवाइद का जिक्र किया गया है। चौपाए यानी ऊँट, गाय, बकरियाँ, भेड़ के बालों से गर्म कपड़े या लिबास तैयार किए जाते हैं। उनके गोश्त से दूध वगैरह हासिल होते हैं। उनसे गोश्त और दूध हासिल होते हैं। उनके ज़रिए खेतों में हल चलाए जाते हैं। ये चौपाए जमाल और रौनक का ज़रिया है, खुसूसन जब वो शाम को चरागाहों से मवेशी खानों की तरफ आते हैं या सुबह को घरों से चरागाहों की तरफ जाते हैं। ये सवारी करने और सामान लादने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद अगला सवाल, दूसरे रकू की रोशनी में जवाब दीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशुमार नेमतें किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचानने का ज़रिया है। यानी हम अल्लाह ताला की नेमतों के ज़रिए किस तरह अल्लाह ताला को पहचान सकते हैं। तो इसका जवाब है कि सूरत अन-नहल के दूसरे रकू में अल्लाह ताला अपनी नेमतों पर गौर व फ़िक्र की दावत दे रहे हैं कि अकल से काम लेने वाले इन चीज़ों में यकीनन अल्लाह की निशानियाँ छुपी हुई हैं। दूसरे रकू में अल्लाह ताला अपनी नेमतों का ज़िक्र फरमाया, मसलन कि वो आसमान से तुम पर पानी बारिश की सूरत में बरसाता है ताकि तुम उसको पियो, फिर इस पानी को तुम ज़राअत के लिए इस्तेमाल करते हो और तुम्हारे जानवर भी पीते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों के फ़ायदे के लिए सूरज, चाँद, सितारों का अज़ीम निज़ाम बनाया। अल्लाह ताला ने बड़े-बड़े समंदर पैदा किए हैं जो तिजारत का एक बड़ा ज़रिया है। पहाड़ों, नहरें वगैरह पैदा किए। इन नेमतों के पैदा करने में अक्ल व शऊर रखने वालों के लिए ऐसे दलाइल और शवाहिद मिलते हैं कि मअबूद बहक वाहिद अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह ताला के सिवा कोई इन नेमतों को पैदा नहीं कर सकता। अगला सवाल कि तीसरे रकू की रोशनी में बताएं कि आखिरत का इनकार करने वालों का क्या अंजाम बयान हुआ है। तो सूरह नहल के तीसरे रकू की रोशनी में आखिरत का इनकार करने वालों का यह अंजाम बयान हुआ है कि क़यामत के दिन ये लोग अपने कुफ्र और शिर्क के गुनाहों के बोझ के साथ उन लोगों के गुनाहों का बोझ भी उठाएंगे जिनको ये बेइल्मी में गुमराह करते रहे हैं। यानी अपना बोझ भी होगा और उनका बोझ भी होगा जिनको ये गुनाह कर रहे थे, गुमराह कर रहे थे। उसके बाद सवाल नंबर 4 है कि छठे रकू की रोशनी में बताएं कि कुरान हकीम के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ज़िम्मेदारी बयान की गई है। तो सूरह नहल के छठे रकू की रोशनी में कुरान हकीम के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ज़िम्मेदारी बयान की गई है कि लोगों को इस किताब यानी कुरान मजीद के मज़ामीन खूब खोल कर बयान फरमाएं जो उनके लिए नाजिल की गई है, ताकि वो सोचे समझे और दोनों जहानों की भलाई हासिल करें। उसके बाद सवाल नंबर 5,
7वें रकू में बेटियों की पैदाइश पर मुशरिकीन मक्का का क्या तर्ज अमल बयान किया गया है। यानी जब बेटी पैदा होती थी तो मुशरिकीन मक्का क्या करते थे। तो मुशरिकीन मक्का के घरों में जब बेटियां पैदा होती थी तो वो उन्हें अपने लिए बाइस शर्म समझते थे। उनके चेहरे बेरौनक और दिल भारी हो जाते थे कि ये मुसीबत कहाँ से सर पे आई। वो कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां नौजुबिल्लाह माफी जहालत ये करते थे कि जिस औलाद यानी बेटियों को अपने लिए पसंद ना करते उसे अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए मंसूब करते थे। सवाल नंबर 3, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत और अहमियत पर नोट लिखें। उसका जवाब, लफ्ज़ हदीस के लग़वी मायने बात या जदीद के हैं, इसकी जमा अहादीस हैं। हदीस की इस्लाही तारीफ मुहद्दिसीन ने यूँ बयान की है कि हदीस से मुराद वो अक़वाल, आमाल और तक़रीरें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मंसूब हों। ज़रूरत और अहमियत, अगर हदीस कुरान नबवी से अलग कर दिया जाए तो सिर्फ कुरान मजीद से ज़ाब्ता हयात की तकमील नहीं हो पाती। अगर कोई शख्स सिर्फ कुरान की रोशनी में निज़ाम ज़िंदगी मुरतब नहीं कर सकेगा, वो लोग जो अपनी मर्ज़ी से कुरान मजीद की तशरीह करना चाहते हैं वो अहादीस से इनकारी हैं। कुरान मजीद एक असूली किताब है, इसका काम असूलों का लयात बयान करना है और इसकी जज़ियात हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मिलती हैं। सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखे बगैर ना तो कुरान को और ना ही इस्लाम को समझा जा सकता है। अब हम पहले की तरह इस सबक से भी तर्जुमे के लिए कुछ अहम मुंतखब आयात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसमें पहली जो आयत है वाली आयत मुबारका, ये हमारे पास सूरह नहल की आयत नंबर 14 है। उसके बाद आयत मुबारका नंबर 18, उसके बाद आयत मुबारका नंबर 25, 29, उसके बाद 33, अगली आयत ये वाली आप लोग देख लें 36, 41, 43, 44, 51, आयत मुबारका नंबर 58, 59 और आयत मुबारका नंबर 61, 63, 64। तो ये मुंतखब आयत मुबारका थी, इनको आप अच्छी तरह से इनका तर्जुमा देख लें। अब हम इंशाअल्लाह अगले सबक में, अगले लेक्चर में, अगले सबक की मश्क के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।